आपको सीधे लखनऊ की ओर लिए चलते हैं, जहां गुरु पूर्णिमा के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन जारी है। भारत के अंदर एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। उन्होंने 500 वर्ष पहले समाज के संगठन के लिए, समाज के मूल्यों और आदर्शों के लिए जो आदेश दिए थे, उस समय की व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए जो उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन था, उस पर ही भारत की आज की व्यवस्था हम सबको देखने को मिलती है। खासतौर पर उन्होंने उस समय जो बात कही थी, और ऐसे समय में जब ये देश बाबर जैसे विदेशी आक्रांता की बर्बरता को झेल रहा था, आस्था पर प्रहार किया जा रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, बहन और बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, तब भी उस समय उस कालखंड में एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक महापुरुष बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी की चिंता के बगैर न केवल आध्यात्मिक ज्ञान से समाज को आशीर्वाद प्रदान कर रहा था, बल्कि समाज संगठन और समाज के प्रत्येक तबके के लिए उस समय उनका जो निर्देश था, जो मार्गदर्शन था, मिल बांट करके खाओ, गरीबों को अन्नदान करो, यात्रा करने के जो उनके आदेश थे, आज भी इसके दर्शन हमें पवित्र गुरुद्वारों में देखने को मिलता है। आप याद करिए कितने उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। वह समय था जब दुनिया में व्यक्ति पैदल ही यात्रा करता था, साधन नहीं थे। और कहते हैं जब वे काबा पहुंचे तो वहां पर वे आराम कर रहे थे। तब तक वहां का मौलवी उनसे कहता है कि काबा की तरफ पैर करके क्यों आप लेटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह ईश्वर है तो फिर मेरे पैर उधर आप ही कर लीजिए जहां ईश्वर न हो, और कुछ और है तो मुझे कुछ कहना ही नहीं। कहते हैं कि उसने शरारतन गुरु नानक देव जी के पैर दूसरी ओर किए, पता लगा कि उधर ही उसको काबा के दर्शन होने लग गए। यानी उनकी उच्च कोटि की आध्यात्मिकता और सिद्धि इस बात को प्रदर्शित करती है कि भारत के अंदर संतों की, महापुरुषों की एक श्रृंखला इस रूप में रही जिसके कारण भारत भारत बना रहा। जब उस समय विदेशी आक्रांताओं से देश थरथरा करके कांप रहा था, तमाम राजे रजवाड़े उनके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो रहे थे, तब भी एक महापुरुष हुंकार भर करके उनको ललकार करके बाबर को जावर कहने यानी जल्लाद कहने का हिम्मत करता है। ये चीजें आज भी उनकी उच्च आध्यात्मिक जो पृष्ठभूमि थी, समाज को मार्गदर्शन करने और नेतृत्व प्रदान करने की जो सामर्थ्य थी, संपूर्ण
सिख पंथ की स्थापना उसी सुदृढ़ नींव पर आगे बढ़ती है और वह तेज पुंज के रूप में हमें दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तेज और ओज के रूप में देखने को मिलता है। बहन और भाइयों, आज जब हम 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर यहां पर एकत्र हुए हैं, हम सबको मिलकर के इस बारे में संकल्प लेना ही होगा। गुरु नानक देव जी ने जाति पाति के भेद को समाप्त किया था। गुरु नानक देव जी ने मिल बांट करके समाज के संगठन को मजबूती प्रदान करने की प्रेरणा दी थी। ऐसे कौन से कारण हैं कि हम जब देखते हैं पंजाब में तराई के क्षेत्र में अपने, वहां पर भी हमारे को सिख बंधु धर्मांतरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने ये तो सुना था बचपन में कि पंजाब में हर परिवार का एक व्यक्ति जो सबसे बड़ा पुत्र होता था वह सिख पंथ के लिए समर्पित होकर के कार्य करता था, वही सिख बनता था। लेकिन मैंने सिखों के धर्मांतरण की बात को सुना नहीं था, लेकिन आज देख करके दर्द होता है। हमें सख्ती से इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति को रोकना होगा। दूसरा, अगर कहीं कोई खामी है उसके परिमार्जन के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा।